Great morning students. Class 8 Science Chapter 6 Combustion and Flame। तो बेटा आज का हमारा ये नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कम्बशन एंड फ्लेम की कम्बशन और फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे आज हम। कम्बशन क्या होता है, ठीक है, जैसे कम्बशन बेटा किसी भी सब्सटेंस को अगर हम जला रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं तो बर्न होने से मतलब जो भी हीट एनर्जी निकल रही है, लाइट एनर्जी जो भी रिलीज हो रही है उससे, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसकी जलने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कम्बशन। इट मीन्स दैट बर्निंग ऑफ अ फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। एंड फ्लेम क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा आप अपने घरों में कैंडल वगैरह को जलाते हो तो कैंडल क्या करती है, फ्लेम रिलीज करती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे कोई कैंडल है तो ये क्या रिलीज कर रही है, एक येलो कलर का क्या रिलीज कर रही है, एक लाइट रिलीज कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम रिलीज करती है, लेकिन जो कोयला वगैरह होता है, जैसे हम कोयले वगैरह को जलाते हैं वो फ्लेम रिलीज नहीं करता है। तो आज के इस चैप्टर में हम कम्बशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं कि कम्बशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे चलती है, और फ्लेम क्या होता है। तो वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। आपने देखा होगा आप तरह तरह के जितनी फ्यूल है उनका यूज़ करते हो, ठीक है, आप अपने घरों पे, ठीक है, डीजल का, पेट्रोल का, केरोसिन ऑयल का, एलपीजी का, नेचुरल गैस का, ठीक है, आप ऐसे डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल का यूज़ करते हो आप अपने घरों में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पर्पस को करने के लिए, ठीक है। तो इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्यूल का यूज़ होता है, एंड रनिंग ऑटोमोबाइल्स। और कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स, आप अपने घरों में कौन कौन से फ्यूल्स का यूज़ करते हो। केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है बेटा, काऊ डंग से बना हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल्स है वो हो गया। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री में और दूसरे ट्रेड में कौन कौन सा फ्यूल यूज़ होता है। तो व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए कौन सा फ्यूल चाहिए, डीजल या फिर पेट्रोल। तो योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काऊ डंग। तो लिस्ट बना रखी इसने कि भी कौन कौन सा जो फ्यूल है वो उस लिस्ट में है। काऊ डंग हो गया, ये भी एक फ्यूल है बेटा। तो वुड हो गया, वुड को आप जलाते हो, बर्न करते हो। कोल हो गया, कोयले को जलाते हो, चारकोल हो गया। पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया जिसको सीएनजी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमने ये भी पढ़े हैं ये क्या सारे के सारे फ्यूल होते हैं। You are familiar with the burning of a candle. What is difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? आपने देखा होगा, फैमिलियर हो कि भाई बर्निंग ऑफ अ कैंडल, किसी जलती हुई मोमबत्ती को देखो, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। कोई कोयला वगैरह जल रहा है, जो हलवाई की दुकान पे आप देखते हो जो भट्टी वगैरह में कोयला जलाते हैं, तो उसको देखो और एक जलती हुई मोमबत्ती को देखो, आप उसमें क्या डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। क्या डिफरेंस आएगा, जो कैंडल होगी वो तो एक फ्लेम रिलीज करती है, जब वो बर्न करती है तो एक फ्लेम निकलता है येलो कलर का, लेकिन जब कोयले को हम जलाते हैं तो किसी भी तरह का फ्लेम रिलीज नहीं होता है, किसी भी तरह का फ्लेम हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, हीट और लाइट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं जब ये जलते हैं। तो मे बी यू वर एबल टू गैस इज राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम, ठीक है, आपका जो सोचना बिल्कुल ठीक है। जो कैंडल है ना वो जब जलती है तो एक फ्लेम के साथ जलती है, वेयर एज कोल डज नॉट। लेकिन कोल जो कोयला वगैरह होता है जब ये जलता है तो किसी भी तरह का फ्लेम रिलीज नहीं होता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। आपने और भी ऐसे मटेरियल्स देखे होंगे, ऐसे मटेरियल्स देखे होंगे जो विदाउट फ्लेम के बर्न करते हो। चारकोल हो गया, ये भी क्या करता है, विदाउट फ्लेम के बर्न करता है। तो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। आओ स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम, कितने टाइप्स के फ्लेम होते हैं और प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस और किस प्रोसेस के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो 6.1 हमारा टॉपिक है, व्हाट इज कम्बशन। कम्बशन क्या होता है, कम्बशन मैंने बताया था, ठीक है, बर्निंग ऑफ अ फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी फ्यूल्स का क्या होना, बर्न आउट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कम्बशन। इट मीन्स दैट कम्बशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट।
तो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7। आपने क्लास 7 के अंदर कोई एक्टिविटी की होगी जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, बर्न किया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है जब ये बर्न करता है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट और लाइट को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हीट को रिलीज़ करता है और लाइट को क्या करता है, ये रिलीज़ करता है जब ये बर्न होता है। ठीक है, वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। फिगर 6.1 में अभी मैंने आपको बताया। तो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। ठीक है, आप ऐसी ही सिमिलर एक्टिविटी आप कर सकते हो किसी चारकोल का कोई पीस लेके। होल्ड द पीसेस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपने चिमटे की हेल्प से चारकोल के पीस को होल्ड करना एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल। और किसी कैंडल जलती हुई मोमबत्ती के पास उसको ले जाके उसको क्या करना है, जलाना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें, जो ये कैंडल की तरह या फिर मतलब ये फ्लेम को रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक है, जो ये आपने चारकोल वगैरह को बर्न किया ना कैंडल की हेल्प से, इसमें किसी भी तरह का जो फ्लेम है वो रिलीज़ नहीं होगा, सिर्फ ये हीट और लाइट को ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। आपने देखा होगा चारकोल बर्न हो जाता है एयर के अंदर। तो वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट। ओनली जो कोयला वगैरह है वो भी क्या करता है, बर्न होता है एयर के कॉन्टैक्ट में आने से। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। सिर्फ ऐसी ही एनर्जी को क्या करता है, ये रिलीज़ करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कंबशन की डेफिनेशन आ गई, मैंने आपको बताई हुई थी। कंबशन की डेफिनेशन क्या होती है स्टार्टिंग में, आ केमिकल प्रोसेस इन विच आ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें किसी सब्सटेंस के हम रिएक्शन करवाते किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और टू गिव्स ऑफ हीट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम कंबशन। ठीक है, तो कंबशन हो गया हमारा। तो उसके बाद है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल। जो सब्सटेंस जल रहा है, ठीक है, जो सब्सटेंस क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबस्टेबल। इट मीन्स दैट एनीथिंग दैट अंडरगोज कंबशन। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फ्यूल्स भी बोलते हैं। फ्यूल्स इट मीन्स दैट एनी मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस हीट बाय बर्निंग। कोई भी मटेरियल्स है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब वो जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। ठीक है, तो द फ्यूल में भी सॉलिड, जो फ्यूल है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड की फॉर्म में क्या होगा, सॉलिड की फॉर्म में कोयला हो सकता है, चारकोल हो सकता है, और लिक्विड की फॉर्म में जैसे कैरोसिन वगैरह हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, और गैस के फॉर्म में क्या होगा, आपका नेचुरल गैस हो गया। तो समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिव ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, और आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। तो लाइट वगैरह जलती है जब कंबशन होता है किसी भी चीज़ का। तो उसके बाद हम देखते हैं इन द रिएक्शंस मेंशनोड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। इसमें इसके एग्जांपल दिए मैग्नीशियम के और चारकोल के, दोनों क्या कैसे सब्सटेंस है, ये कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंस मैंने बताया था ना, जैसे मैग्नीशियम और चारकोल क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, एनीथिंग दैट अंडरगोज कंबशन। ठीक है, तो अब पूछो क्या पूछ रहा है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। वी वर टोल्ड दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जो फूड है ना, जो भोजन को हम इंटेक करते हैं वो क्या हमारी बॉडी के लिए क्या है, वो फ्यूल है। क्योंकि जब उस भोजन का जब हम इंटेक करते हैं, भोजन को हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इंजाइम्स वगैरह होते हैं, कैटालिस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो हमने भोजन के पार्ट को, जिसको भी हमने खाया है, उस जो भोजन का जो लार्ज पार्टिकल्स होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल सब्सटेंसेस में। ठीक है, स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं। जब वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है तो क्या रिलीज़ करता है, वो हीट। ठीक है, तो हीट रिलीज़ कर देगा। तो हीट किसकी फॉर्म में वो रिलीज स्टोर करेगी, हमारी बॉडी ATP की फॉर्म में स्टोर करती है और फिर उसको यूज अप करती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं जो फूड है ना हमारा, वो भी क्या एक फ्यूल की तरह काम करता है। क्योंकि फूड को हम खाएंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी ना। ठीक है, तो बिना अगर हम भोजन किए अगर कोई काम करेंगे तो हमसे वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद पहेली क्या बोल रही है,
राइटली, हाँ भाई बिल्कुल ठीक बोल रही है। इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ, एंड हीट इज प्रोड्यूस। उसके बाद क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। वी लर्न दैट इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा ना। तो पहली क्या बोल रही है, बिल्कुल ये बात ठीक है। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और रिएक्शन होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, एंड हीट इज प्रोड्यूस। वी लर्न दैट इन क्लास 7।